Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS601 Data Communications. बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हमने कुछ 5 टॉपिक्स को कवर किया था और आपको मैं ये बात बताता जाऊं कि नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया करें जो कि और डिस्क्रिप्शन को लाजमी तौर पे चेक किया करें। आपका ये जो कोर्स है इसकी बाकायदा तौर पे कोई बुक नहीं, 2015 में इसकी बुक जो है चेंज हुई और उसके बाद जो बाकायदा तौर पे इसकी कोई किताब, कोई इसकी बुक नशर नहीं की गई, सिर्फ पीपीटी स्लाइड्स हैं। तो हमने इसकी रेफरेंस बुक से कुछ इसका मवाद जो है उसको मैंने आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश की है। हर एक वर्ड जो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपके क्विज होंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने ऐड नहीं किया, हर एक चीज आपके एलएम्स के रिलेटेड ही रहेगी इंशाल्लाह। हमने पीछे कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, डाटा कम्युनिकेशंस का इंट्रो पढ़ा था, फिर उसमें जो उसने आपको कुछ में थोड़ा सा इंट्रो ब्रीफली इंट्रोडक्शन उसने, इसको आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन क्या होता है, टेली कम्युनिकेशंस क्या होता है और डाटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, उसके बाद सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल का आपको बताया लेक्चर नंबर 1 में, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 को बुक्स से इसलिए किया था, ओल्ड बुक से, क्योंकि वो एज इट सेम था। उसके बाद उसने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन करना है, डिलीवरी और क्विज पूछेगा, डिलीवरी, एक्यूरेसी और उसके बाद टाइमलाइन, जिटर, ये आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में। ये क्विज हैं इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद डिजिटल जो ट्रांसमिशन थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा का फ्लो किसको कहते हैं और डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। डाटा का जो फ्लो होता है, बेसिकली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है, जो ट्रांसफर करने का मेथड होता है, उसी को डाटा का फ्लो कहा जाता है। और डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि जिस डाटा को आपने फॉरवर्ड करना है उसको कैसे आपने बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि वो फ्लो हो जाए, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उसने एक यूनिकोड, मैंने एक्स्ट्रा एक डेफिनेशन ऐड कर दी है, यूनिकोड। बेसिकली यूनिकोड एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप तस्वीर, इमोजीज, इस तरह की चीजों को कन्वर्सेशन के बाद आप सेंड कर सकते हैं, ये यूनिकोड सिस्टम होता है। तो बेसिकली आपका ये मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि काफी बेनिफिशियल रहे। डाटा फ्लो मींस हाउ अ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डाटा फ्लो। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं हम, और ये ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। उसके बाद डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जब हमने ट्रांसफर करना होता है तो किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। बेसिकली यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है जब आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं। मीन आपने जब डाटा को ट्रांसफर करना है तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। बेसिकली वीडियो ऑडियो को हमने कन्वर्ट नहीं करना होता, सिर्फ हमने इमेजेस और नंबर्स, टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए इसको हम समझ लेते हैं क्या सीन है। बेसिकली जो यूनिकोड होता है वो 32 बिट होता है। किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, ये सारा मैंने आपके एक स्टूडेंट की एलएमएस आईडी लेके वहां से एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन की है जो कि आपके क्विज में आता है। ये हर चीज आपके क्विज में आ चुकी है। तो बेसिकली यूनिकोड जो होता है उसका बिट पैटर्न पूछेगा कितना है, 32 बिट पैटर्न होता है। कोडिंग सिस्टम दैट वी यूज टू एवरी सिंगल कैरेक्टर, जो कि हम हर एक सिंगल कैरेक्टर को दूसरी जगह पे हमने जब भेजना होता है तो हमने हर एक सिंगल कैरेक्टर को यूनिकोड जो कि आता है आस्की कोड से हमने उसको गेन किया होता है, उसकी मदद से हम इसको सेंड करते हैं। हर सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं यूनिकोड में जो कि आस्की कोड से लिया गया है, फिर उसके बाद हम इसको सेंड करते हैं। बेसिकली सीन कुछ इस तरह से होता है कि बेसिकली हमने एक टेक्स्ट जो है हमने उसको फ्लो करना है एक जगह से दूसरी जगह। टेक्स्ट का जो हर एक सिंगल कैरेक्टर है उसको क्या किया जाएगा, हर एक सिंगल कैरेक्टर को वो कन्वर्ट करेगा यूनिकोड में। ठीक है, मशीन यूनिकोड में जो कि आस्की से ली जाती है। यूनिकोड फिर क्या करेगा, बेसिकली ये लाइन इसको पढ़ेंगे, बेसिकली डायरेक्टली कोई तरीका नहीं होता यूनिकोड को सेंड करने का। यूनिकोड फिर क्या करता है, यूनिकोड फिर उसी चीज को बाइनरी कोड में सेंड करता है। बाइनरी कोड जो होता है वो 0 और 1 है जो कि मशीन समझती है। 0 और 1 के कोड को फिर सेंड किया जाता है
एक तार की मदद से, एक ट्रांसमिशन जो भी जरिया वेव की सूरत में, जब वो दूसरी साइड पे चला जाता है तो फिर आगे से जो 0 और 1 का जो बाइनरी कोड है वो वापस लिया जाता है यूनिकोड में, और यूनिकोड उसको वापस सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, और सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें वापस पेश कर देता है। ठीक है, ये कन्वर्जन बेसिकली जरूरी होती है इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर और पिक्चर्स के अंदर। ठीक है, इसको आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि हम बाइनरी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो कहता है कि यूनिकोड को सेंड करने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसमें भी उसने बताया कि पिक्चर्स को कैसे सेंड किया जाता है। ये मैंने कुछ लिखा है, मेरी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो सकती है टेंसेस में, स्पेलिंग में, तो फतवा जारी मत कीजिएगा। पिक्सल बेसिकली कंसिस्ट होते हैं, पिक्चर जो होती है वो बेसिकली पिक्सल पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ पिक्सल पे, ज्यादा से ज्यादा पिक्सल जो एक पिक्चर होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पिक्चर है, ये सारी ये जैसे जैसे जूम करता जाऊंगा मैं ये फट जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ होता है हमारे पास पिक्सल, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। ये भी आपका क्विज है, आपके एलएमएस पे ये क्विज दर्ज है पहले से। जितना ज्यादा पिक्सल होगा रिजल्ट रेजोल्यूशन अच्छी होगी, जितने कम पिक्सल होंगे उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन खराब होगी। ठीक है, और ये किस पे कंसिस्ट होती है पिक्चर? पिक्सल्स पे। मोर पिक्सल मोर रेजोल्यूशन, लो पिक्सल लो रेजोल्यूशन। और आप एक पिक्चर को दूसरी जगह जब सेंड करते हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कहता है वी कन्वर्ट एवरी सिंगल, कहता है कौन है कि उसने बुक में लिखा था, वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। कहता है वी कन्वर्ट एवरी सिंगल पिक्सल इनटू द कोरस्पॉन्डिंग बिट पैटर्न। बिट पैटर्न यानी कि 0 और 1 में पिक्चर को बेसिकली वो कोरस्पॉन्डिंग बिट पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्विज है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्विज है आपका, इसको यहां से हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद कहता है एंड अगेन प्रोसीजर, क्या सीन होता है? पहले पिक्चर को बिट पैटर्न 0 और 1 का बिट पैटर्न होता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं पिक्चर को, फिर वो बिट पैटर्न बाइनरी कोड जो होता है आगे जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, मैं आपको सेंड करता हूं व्हाट्सएप पे, तो वहां पे जब आगे से एक अली नाम का एक लड़का है, उसको वो बिट पैटर्न नहीं रिसीव होगा, क्योंकि मशीन करेगी बिट पैटर्न को रिसीव, फिर वापस उसको कन्वर्ट करेगी पिक्सल में, और जो पिक्सल हैं वो रिक्रिएट करेंगे आपकी जो पिक्चर थी। इस तरह से आपकी पिक्चर सेंड होती है। पिक्चर्स पहले बाइनरी में बिट पैटर्न जो कि कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है। सिंगल बिट पैटर्न जो होता है, हर एक पिक्सल जो है बिट पैटर्न में कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर आगे जाता है, फिर वापस उसी फॉर्म में दोबारा बनता है और रिक्रिएट पिक्चर हो जाती है, जो कि हमें लगता है सीधी पिक्चर आ गई। ऐसा नहीं होता। लेकिन बट ऑडियो डिफरेंट फ्रॉम द वीडियो, सॉरी पिक्चर। ऑडियो जो होती है इसमें कन्वर्जन जो है वो जरूरी नहीं होती, ये डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है इसका। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर ये कॉन्टिन्यू होता है, और जो होती है वीडियो पैटर्न उसमें भी हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना होता, ये कॉन्टिन्यू होता है, और इसके लिए हमने कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये चीजें लिखी हैं, आपने पढ़ना है, डाटा का आपको बता दी। उसके बाद कहता है कि डाटा को फ्लो करने के हमारे पास कहता है कि कुछ ये मैं इसको जरा कर दूं, मेरे पास फाइल ज्यादा ओपन है। वो कहता है कि हमारे पास डाटा को फ्लो करने के कुछ मेथड हैं। बेसिकली उन मेथड में से वो रोशनी डालता है, कहता है कि हमारे पास 3 मेन जो है ना बेसिक मोड्स हैं, मेथड हैं। एक है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये क्विज आएगा कि हाउ मेनी मेथड्स आर इन योर बुक्स, आपने कहना 3 कौन से, और हर एक बिट पैटर्न पे वो आपको एक एमसीक्यूज देगा, किस तरह से आप इसको समझ लें। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चलिए मैं अपने नोट्स की तरफ चलता हूं। सिंपल जो डाटा होता है सिंप्लेक्स, इसको मैं कहता हूं कि यूनि, आपके बुक के अंदर आपके उसमें दिया हुआ है कि इसको यूनि डायरेक्शन कहते हैं, वन वे रोड। जैसे कि आपने कभी हाईवे पे सफर किया हो तो एक साइड को गाड़ियां जा रही होती हैं, दूसरी साइड को गाड़ियां आ रही होती हैं। जिस साइड पे गाड़ी जा रही होती है उस साइड से, उसी रोड पे गाड़ी आगे से नहीं आ सकती, दूसरे रोड से आ रही होती है, उसको हम कहते हैं वन वे रोड। तो इसको वन वे डायरेक्शन भी कहते हैं, यूनि डायरेक्शन भी कहते हैं, और सिंप्लेक्स जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको दर्ज किया, कीबोर्ड से डाटा हम देते हैं मॉनिटर को। ठीक है, बट मॉनिटर कीबोर्ड को कुछ वापस नहीं देता, यानी कि मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, कीबोर्ड दे रहा है लेकिन आगे से ले नहीं रहा। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको अच्छे तरीके से शो करवाना चाहूंगा। ये वाला
डायरेक्शन, डाटा जो है वो सिंपलेक्स में ये होता है कि एक मशीन डाटा को ऐसे भेज रही है, सिर्फ ये भेज सकती है, जैसे कि वन वे रोड होता है, ये सिर्फ भेज सकती है। दूसरी ये जो मॉनिटर है ये वापस डाटा को नहीं भेज सकता, जैसे कि कीबोर्ड डाटा भेजता है, मॉनिटर वापस नहीं भेजता। इसको कहते हैं वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन, ये है सिंपलेक्स। तो इसका आपको वो क्विज बना के देगा, आप बात को समझ आए फिर आपको ये मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या सीन है, उसके बाद कहता है डायरेक्शन ऑफ द डाटा एट द वन टाइम, यानी कि हाफ डुप्लेक्स। सबसे पहले हमने फुल डुप्लेक्स को समझना है। फुल डुप्लेक्स एक ऐसा सीन होता है इसमें डाटा जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है। एक मशीन डाटा सेंड करती है, दूसरी मशीन डाटा रिसीव करती है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप सिस्टम, एक टाइम में मैसेज जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है, ठीक है। इसमें ये होता है सीन बेसिकली कि डाटा जाना और आना, सेम वर्क एट द सेम टाइम, जाना आना एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होते हैं, डाटा रास्ते में टकराता नहीं है, गुजर जाता है, इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है हाफ डुप्लेक्स, इसमें मशीन डाटा भेजती भी है और रिसीव भी करती है। इसमें रिसीव नहीं करती, सिर्फ भेजती है, ये वाली मशीन ये रिसीव करती है बट वापस नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे डाटा भेजेगी, ठीक है, और ये यहां से डाटा ऐसे ये भेजेगी, ठीक है, ये रिसीव भी करेगी और ये भी रिसीव करेगी दोनों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त में एक ही काम होता है। सीन ये होता है कि एक मशीन डाटा को पहले सेंड करती है, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप करती है, फिर दूसरी मशीन डाटा को सेंड करती है, फिर वो स्टॉप करती है। एक ही वक्त में इकट्ठा काम नहीं हो सकता। इसी तरह फुल डुप्लेक्स में ये सीन होता है कि दोनों ही मशीनें एक ही वक्त में इकट्ठा काम करती हैं। तो जरा इसको समझ लेते हैं। फुल डुप्लेक्स, इसमें मैंने बता दिया है कि ये आपने रीड करना है। कहता है डाटा फ्लो सेम सिंगल टाइम पे, कहता है नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो। ये मैंने कुछ रीड अपनी तरफ से एडिंग की हुई है आपके एलएमएस के मुताबिक। तो कहता है एक सेम टाइम पे डाटा जो है सिंगल जो है मशीन डाटा को सेंड कर सकती है, एक टाइम में दोनों नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो होते हैं जो पुलिस स्टेशन में या जो उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उनके पास एक ना वो छोटा सा मोबाइल होता है लंबा सा, उसको वॉकी टॉकी कहते हैं। वो उसमें ये सीन होता है कि सबसे पहले एक पुलिस वाला बोलता है हेलो, गाड़ी फलां रोड से क्रॉस कर रही है, कोई भी अपना सिग्नल वो कहते हैं ओवर एंड आउट, ठीक है, वो खामोश हो जाता है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, वो होता है कि पहले एक बंदा बोलेगा, फिर दूसरा बंदा सुनेगा, फिर वो स्टॉप करेगा। इसी तरह मशीन का सीन है कि अगर दोनों लोग एक ही टाइम पे बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी। उसका यही सीन होता है, पहले एक अली नाम के बंदे ने बोलना है कि फलां सिग्नल पे ये फलां गाड़ी है एंड बोलेगा और एन आउट, उसके बाद दूसरा रिसीव करेगा, फिर वो बोलेगा कॉपी दैट, रॉजर दैट। उसके बाद ये सीन होता है कि ये होता है हाफ डुप्लेक्स। और उसके बाद जो फुल डुप्लेक्स होता है, इसमें सीन जो है वो दोनों तरफ से बकायदा होता है, जैसा कि मोबाइल फोन। फुल डुप्लेक्स, बात सुन भी रहे होते हैं, हम बोल भी रहे होते हैं, इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, मुझे याद नहीं रहा था, मोबाइल सेल फोन लिख दिया, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द। उसके बाद ये इनकोडिंग सिस्टम होता है। यह था आपका टॉपिक नंबर 6। अगर आपको लेक्चर पसंद आया मुझे बताएं, नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह फिर बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे और बकायदा तौर पे अब मैं CX 601 को ही कवर करवाऊंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।